सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है 15 मार्च, लेकिन मैं यहाँ पे शाम का टाइम में स्टडी कर रही हूँ और यहाँ पे एनसीईआरटी को मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। लमसम 1 घंटा से मैं बैठी हूँ पढ़ाई के लिए, तो मैं सोची को आप लोग के साथ कुछ शेयर कर दूँ, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे कुछ लोगों का कमेंट भी आया है कि दी मैं प्रिपरेशन कैसे करूँ। सो मैंने लैंग्वेज कौन सा लिया है, सीडीपी का, डीएलएड का कैंडिडेट हूँ, तो ये सारे सवाल का मैं जवाब दूँगी। सो मैं खुद भी अपने पर्सनल चीज़ों को मैं शेयर करूँगी कि मैं कौन सा नोट से पढ़ती हूँ, कहाँ से मैंने वो नोट्स लिया है, और मैंने ऑनलाइन क्लास करती हूँ या ऑफलाइन करती हूँ, और किस टीचर से पढ़ती हूँ, सारे चीज़ को मैं अपना शेयर करूँगी। पहले भी की थी, लेकिन आज मैं फिर से दोबारा करूँगी इस ब्लॉग में डिटेल से, ताकि आप लोग को कुछ हेल्प मिले मेरी वीडियो से। सो मैं यहाँ पे एक-एक करके सारे सिलेबस को सबसे पहले कवर कर ली हूँ, और उसके बाद एनसीईआरटी को जो बेसिकली चीज़ है ना, मैं उसको कवर कर रही हूँ, क्योंकि अभी 4 मंथ है। तो आराम-आराम से आप पढ़ाई करने का आपके पास मौका है, तो प्लीज़ उसको बिल्कुल ना गँवाएँ। और मैं कोशिश करती हूँ जब भी टाइम मिलता है, तो मैं कोशिश करती हूँ अपने ऊपर स्टडी को लेकर कि पढूँ और अपने तैयारियाँ अच्छे से करूँ, क्योंकि इस बार का जो रिज़ल्ट है ना, बिल्कुल लो आया है, सभी को पता है। और इसके पहले जो अच्छा रिज़ल्ट था, 25% आया था रिज़ल्ट, लेकिन इस बार जो जनवरी में एग्ज़ाम पड़ा है ना, उसका रिज़ल्ट ओनली 100 में 90% लोग फेल हुए हैं, 10% लोग पास हुए हैं। तो समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मॉडरेट क्वेश्चन पूछता है और कितना हम लोग को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। सो कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ को कवर करूँ, और जो 1 या 2 नंबर से हम लोग फेल होते हैं ना, वो कहाँ पे हम लोग गलतियाँ करते हैं, तो वो सारे चीज़ इस बार हम लोग को कवर करना है। और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 1-2 या नंबर से नहीं पास होते हैं, तो उनका किस्मत भी एक है, और दूसरी चीज़ है कि हम लोग को कहीं पे गलतियाँ हो रही है, तो उसको हम लोग को सुधारने का ज़रूर मौका देना चाहिए। और यहाँ पे जो पूछ रहे थे कि हम सीडीपी को कैसे प्रिपरेशन करें, तो सीडीपी के लिए जो लोग भी, मतलब अगर पहली बार आपका है ना, तो उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन अगर जो पहले से दे चुके हैं, तो यूट्यूब पे बहुत सारे क्लासेस होती हैं, और उनमें से कीजिए जो आपको बेस्ट लगे। मैं तो ऐसे लेट्स लर्न से करती हूँ, तो मैंने आपका सवाल का जवाब भी दे दिया है, तो आप उससे करें। हिमांशी सीडीपी का बहुत अच्छे टीचर हैं, ससीन सर हैं। उसके बाद अंध्ययन मंत्र करके एक चैनल है, उनका भी बहुत बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो वो सारे चीज़ आप कवर करें। और ये ब्लॉग ना, मतलब 3-4 दिन का डिवाइड कर कर के है, तो मतलब टाइम नहीं मिलता है। और ये मेरी बहन की सिस्टर है, सो चली गई है, लेकिन आई रियली मिस यू। बहुत क्यूट थी, बहुत दिन भर मतलब बदमाशी करते रहती थी, घर बाहर इसी तरीके से। और ये मेरी सिस्टर है। और रही बात मेरी, जो मैंने कोर्स की बात की हूँ, तो मैं फ्री कोर्स ली हूँ टेलीग्राम पे, लेसन डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ रहता है। अगर आप वहाँ पे जा सके सर्च करोगे, तो उनका मैराथन क्लास जो जनवरी में हुआ था, तो उनका डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है लिंक, तो प्लीज़ उस पे जाके अपना नोट्स इतना अच्छा से बनाया हुआ है ना कि मत पूछो। और दूसरी चीज़ है कि मैंने ऑफलाइन क्लास करती हूँ, ऑनलाइन मैं पैड कर सकती हूँ, लेकिन जिस टाइम उनका क्लास होता है उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं मिलता है, और मैं यूट्यूब से ही स्टडी करती हूँ। और मेरा 1 या 2 नंबर से रह गया है सेटेड, तो मैं इस बार क्लियर करना चाहती हूँ। अगर मेरी छोटी सी ब्लॉग अगर आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो पहली बार आए हैं, तो वो करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ऑनलाइन ही क्लासेस पैसा पे करके पढ़ सकते हैं। जिनके पास पैसा है उनके पास समय नहीं होती है, और जिनके पास समय होती है उनके पास पैसा नहीं होते। हर घर की ये कहानी है। बट जो पढ़ने वाले होते हैं ना, वो कहीं पे भी पढ़ लेते हैं। तो अगर वो चीज़ तो हाउस वाइफ से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। वो हर चीज़ को अपने अंदर इम्प्रूव करना चाहते हैं, नॉलेज को, क्योंकि
वो चाहती है कि ऑलरेडी एक मैं सारी चीज़ को कर रही हूँ और अपने ऊपर जो मैंने नॉलेज इम्प्रूव करने की बात आती है ना, तो वो उसमें पीछे नहीं हटती है। हाउसवाइफ कोई भी हो तो कोशिश करती हूँ कि एक एक चीज़ को कवर करें, और अभी बहुत समय है, बिल्कुल अच्छे से तैयारियाँ करें और प्रीवियस सेशन ज़रूर लगाएं। आपका जो जनवरी में पेपर पड़ा था उसको आप ज़रूर देखें एक बार, ताकि आपको पता चले जो पहली बार सेटेट का दे रहे हैं, ताकि उसका एग्ज़ाम कैसा लिया जाता है, कितने नंबर का लिया जाता है। और सिलेबस को एक बार देखें, सारे चीज़ को कवर करने की कोशिश करें। और डीएलएड की सिलेबस की बात करूँ तो सेम रहता है सीटेट का, तो प्लीज़ जाके देखें। और अगर आपको सवाल का जवाब मिल